सूर्य देव की महिमा का आज करें गुणगान। सूर्य देव की महिमा का आज करें गुणगान। तुमसे है सृष्टि में उजाला, हे सूर्य भगवान, हे भगवान, हे सूर्य भगवान। सभी ग्रहों में आप तो उत्तम कहलाते। सभी ग्रहों में आप तो उत्तम कहलाते। रह जाता अंधकार अगर तुम जग में ना आते, हे भगवान जग में ना आते। सात घोड़ों के रथ पर तुम आए हो असवार। सात घोड़ों के रथ पर तुम आए हो असवार। आपके आने से ही मिटा है सूर्य देव अंधकार, हे भगवान सूर्य देव अंधकार। सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु दिन तुम्हारी है। सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु दिन तुम्हारी है। ध्यान तुम्हारा करने से तो मिटती लाचारी है, हे भगवान मिटती लाचारी है। सुबह सवेरे उठ कर करते जो तेरे दर्शन। सुबह सवेरे उठ कर करते जो तेरे दर्शन। लोटा भर जल से ही आप तो हो जाते प्रसन्न, हे भगवान हो जाते प्रसन्न। कण कण में फैला है भगवान तेरा ही प्रकाश। कण कण में फैला है भगवान तेरा ही प्रकाश। आप जो आए तब हो पाया अंधकार का नाश, है भगवान अंधकार का नाश। बन के शरणागत जो तेरी शरण में आते हैं। बन के शरणागत जो तेरी शरण में आते हैं। वो प्राणी ना जीवन में फिर कभी दुख पाते हैं, हे भगवान कभी दुख पाते हैं। आपकी भक्ति से होता है जीवन का संचार। आपकी भक्ति से होता है जीवन का संचार।
ध्यान तुम्हारा करता भगवन ये सारा संसार है भगवन ये सारा संसार। जीवों के जीवन यापन का तुम ही हो आधार। जीवों के जीवन यापन का तुम ही हो आधार। तुम बिन हो पाता ना जीवन किसी का भी साकार है भगवन किसी का भी साकार। मंत्र जो भी तेरे नाम का मुख से बोलता है, मंत्र जो भी तेरे नाम का मुख से बोलता है, बंद किस्मत के दरवाजे फिर आप वो खोलता है। हे भगवन आप वो खोलता है। तुमसे पहले ना था कोई ना होगा तेरे बाद। तुमसे पहले ना था कोई ना होगा तेरे बाद। तीनों ही लोकों पर है भगवन तेरा आशीर्वाद। हे भगवन तेरा आशीर्वाद। आशुतोष तो भगवन तेरा करता है वंदन। आशुतोष तो भगवन तेरा करता है वंदन। चमक उठा है जीवन मेरा जैसे कोई कुंदन। हे भगवन जैसे कोई कुंदन। जीवों के हो परमात्मा, आपसे ही सृष्टि में उजाला, तेज आपका बड़ा निराला। आए तुम तारणहारे बन, तुमसे दुनिया हुई है रोशन। जय सूर्य देव, जय सूर्य देव, जय सूर्य देव,
से बनी धरा है, सामवेद से स्वर्ग बना है, यजुर्वेद से बना पाताल है, 15 भाग फिर लिए निकाल है, विश्वकर्मा जी कर दिखलाया, भोले का त्रिशूल बनाया, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, वासुवान का शंख भयंकर। जय सूर्य देव, जय सूर्य देव, जय सूर्य देव, जय सूर्य देव। बना कुबेर को दे दी पालकी और शक्ति फिर अग्निदेव की, बाकी तेज से बने हैं शास्त्र, तेज आपका दिया है कम कर, संध्या देवी पास जो आई, तेज आपका तब सह पाई, मनु को पुत्र रूप में पाया, जिसने ये संसार बसाया। जय सूर्य देव, जय सूर्य देव, जय सूर्य देव, जय सूर्य देव। आपकी माया अपरंपार है, रोशन तुमसे ही संसार है, वेद पुराण भी महिमा गाई, ऋषि मुनि गण शीश झुकाए, आशुतोष तो सुबह उठकर जोड़ के अपने दोनों ही कर, श्रद्धा भाव से शीश झुकाए, कृपा तेरी तब ही वो पाए। जय सूर्य देव, जय सूर्य देव, जय सूर्य देव, जय सूर्य देव। अदिति नंदन करूं मैं वंदन, चरणों में तेरे शीश झुकाए, 3 लोक को करे उजियारा, अंधकार सारा मिट जाए, जग की आत्मा तुम हो कहाते, वेद पुराण भी महिमा गाए, कैसे जन्मे किससे जन्मे, आओ भक्तों तुम ही बताए, ऋषियों में कश्यप ऋषि जो, ब्रह्मा जी के बेटे कहाँ हैं, हरि भजन में खोए रहते, राम नाम को निश दिन ध्याए, अर्धांगिनी ऋषि कश्यप की। अर्धांगिनी ऋषि कश्यप की माता अदिति गई बता, ईश्वर की धुन में मगन वो, स्तुति उनकी गाती जाए, ऋषि कश्यप व मातु अदिति के बेटे हैं, सूर्य कहाए, अदिति सत कैसे बने वो, आपको रही है आज बताए, एक बार थे दैत्य और दानव, आपस में गए टकराए, देवों की थी हार हो गई, दानव से वो जीत न पाए, देवों के सिर पे तो हाय। देवों के सिर पे तो हाय, संकट रहा था बड़ा मंडराए, कौन हमारी करेगा रक्षा, सोच सोच के वो घबराए, अदिति माँ को पता चला जब, शोक बड़ा वो रही मनाए, कैसे हो उद्धार इनका, मन में वो विचार लगाए, सूर्य देव की कर लूं पूजा, उनको ये सुझाव पाए, उत्साह भर गया रोम रोम में, आशा मन में गई थी आए, सूर्य देव को ध्यान लगी वो।
हर्षाए, बोले खुश हूँ तुमसे माता। मनोकामना आप बताए, मनोरथ अपनी बता दी माँ ने। सूर्य देव वो वर दे जाए, गर्भ में आपकी मैं आऊंगा। पुत्र रूप में मुझको पाए, सकल मनोरथ पूरे होंगे। हम ऐसा करके दिखलाए, पाके सूर्य देव से वर को। पाकर सूर्य देव से वर को, माता देती खुश हो जाए। माता अदिति हुई गर्भवती, अन्न बिल्कुल ना वो खाए, पुत्र के लिए फिर करे कामना। जब तप में वो समय बिताए, ऋषि कश्यप ने जब ये देखा, अदिति को वो रह समझाए। ध्यान धरो देवी तन मन का, रष्ट पुष्ट हम बालक चाहे, क्यों तुमने उपवास किया है। गर्भ न कहीं नष्ट हो जाए, मेरे गर्भ में सूर्य देव हैं। मेरे गर्भ में सूर्य देव है स्वामी, आप नहीं घबराए। हरि भजन में मग्न रहूं मैं, अनिष्ट कुछ भी हो ना पाए। सूर्य देव की करके भक्ति, मन वांछित हम वर है पाए। नहीं सामान्य गर्भ ये मेरा, भास्कर स्वयं है गर्भ में आए। जन्मेंगे मेरे गर्भ से, अदिति नंदन वो कहलाए। जितने भी है संकट छाए, सबके सब तो टल ही जाए। इंतजार कर थोड़ा स्वामी। इंतजार कर थोड़ा स्वामी, अच्छे दिन जल्दी आ जाए। दुख के बादल छट जाएंगे, देवों के सब कष्ट मिटाए। सूर्य देव ने जन्म ले लेना, शुभ समय वो हो गया आए। अदिति कश्यप खुश हो गए तब, देवतागण भी रहे हर्षाए। सब देवों की नायक बनकर, दैत्यों से वो गए टकराए। दैत्यों का संहार कर दिया, युद्ध में दिए वो सबको हराए। देवतागण वो मिलकर सारे, देवतागण तो मिलकर सारे, जीत कर
मान भी है बढ़ाए नित्य प्रति सब सूर्य देव का। नित्य प्रति सब सूर्य देव का जो भी भक्तों ध्यान लगाए आदित्य की कृपा पाता। जग में वो तो नाम कमाए जल का लोटा एक चढ़ा दो। सूर्य देव तो खुश हो जाए आंखों की बढ़ती है ज्योति। मन में ज्ञान की ज्योति जगाए कुछ क्षण बैठो रोशनी में। तन मन तो पुलकित हो जाए सूर्य देव के नाम को जप लो। जीवन ये सुंदर बन जाए सूर्य देव के नाम को जप लो। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः। बोली नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष देवता श्री सूर्य नारायण भगवान की। भक्तों, भगवान सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें भक्तजन अपनी आँखों से देख सकते हैं। रोज सुबह भगवान सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर उदित होकर आते हैं और संध्या काल में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। यही क्रिया ब्रह्मांड बनने से लेकर आज तक निरंतर चली आ रही है। भक्तों, आइए आज मैं आपको वो पावन संगीतमय कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको ज्ञात होगा कि पहले जो प्रकाश पुंज के रूप में भगवान सूर्य देव नारायण थे वो किस तरह देवता के रूप में अवतरित हुए। ये क्या घटना थी, क्या कारण था। आइए भक्तों, बहुत ही प्रेम व श्रद्धा से सुनते हैं भगवान सूर्य देव की ये कथा। हो जनों की पार लगायन। शेष ग्रहों में आपका नाम, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। हो सृष्टि का अंधकार मिटाते, तम अंधियारा दूर भगाते। देवी देवता करे गुणगान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। भक्तों, पावन कथा कुछ इस प्रकार से है। देव और असुरों का आपस में संग्राम होता रहता था। कभी देवता जीत जाते थे तो कभी दैत्य जीत जाते। यही क्रम निरंतर चलता रहता। दोनों अपनी अपनी शक्तियां क्षीण करते जाते, परंतु दैत्यों ने भारी तपस्या कर अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली थी। भक्तों, इसीलिए धीरे धीरे वो देवताओं पर भारी पड़ते जा रहे थे। वो लगातार जीतने लगे और ऐसे ही उन्होंने एक दिन स्वर्ग पर अधिकार धारण कर लिया था। भक्तों, अब आगे विधि का विधान क्या खेल रचा रहा है, आइए बड़े ही श्रद्धा व प्रेम पूर्वक मेरे साथ इस कथा को सुनते हैं। भक्तों, दैत्य देवता लड़ते जा
जाते। तीनों लोक भी थे हैरान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। हो दैत्यों ने शक्ति थी पाई, भारी वो उत्पात मचाए। शक्ति पर करते अभिमान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। स्वर्ग विहीन होकर सभी देवी देवता इधर उधर भटकने लगे। कभी भगवान शिव की शरण में जाते तो कभी विष्णु की, कभी ब्रह्मलोक पहुंच जाते, किंतु समस्या का कोई भी निराकरण निकल नहीं रहा था। अंततः देव माता अदिति के चरणों में पहुंच गए और हाहाकार करने लगे। अदिति मैया भी करे तो क्या करे, किस तरह अपने पुत्रों की रक्षा करें, कि तभी उन्होंने सामने देखा भगवान सूर्यदेव उदित हो रहे थे। उनकी अनुपम शक्तियाँ सारी सृष्टि जानती थी। तब माँ अदिति के मन में एक विचार उभर कर आया। भक्तों, क्या सोच रही थी माँ अदिति? आइए आप सभी को बताती हूँ भक्तों। हो सूर्यदेव पर दृष्टि जमाई, माँ के मन में विचार आई। ऐसी हो मेरी संतान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। हो सूर्यदेव की अनुपम शक्ति, मन में जागी सूर्य की भक्ति। सूर्य देवता करे आह्वान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। उगते सूर्य को देखकर माँ अदिति के मन में विचार आया कि इनके जैसा ही तेजो में दिव्यमान और तेज से युक्त मेरा पुत्र भी होना चाहिए। मन की इच्छा अपने पति महर्षि कश्यप को बताई। तब महर्षि कश्यप ने समझाया कि अदिति तुम्हारा ये विचार व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य देव का तेज कोई भी सहन नहीं कर सकता। तो भला तुम किस तरह इन्हें अपने गर्भ में धारण करोगी? परंतु माँ अदिति के मन में तो ये विचार घर कर गया। सो उन्होंने भगवान सूर्य देव की घनघोर तपस्या प्रारंभ की। भगवान ने प्रसन्न होकर माँ अदिति को दर्शन दिए। तब माँ अदिति ने उनसे वरदान मांगा कि हे सूर्य देव, अपने तेज को कम करते हुए मेरे गर्भ में पुत्र के रूप में जन्म लीजिए, और जब आप मेरे गर्भ से जन्म ले लेंगे तब वही तेज पुनः धारण कर लीजिएगा। अदिति माँ का मान सम्मान करते हुए उन्होंने उनकी संतान के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दे दिया। भक्तों, हो देवा मेरे गर्भ में मेरे पुत्र प्रभु बन जाओ। करती हूँ मैं ये आह्वान, सूर्य नारायण तुम्हें
समय पर भगवान सूर्यदेव माँ अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में बाहर आए भक्तों, और अपना तेज पुनः धारण कर लिया। अपनी अनुपम शक्ति के प्रभाव से पैदा होते ही भगवान सूर्यदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। अनेकानेक शक्तियाँ उनके तेज में चमक रही थी भक्तों। माँ अदिति ने उन्हें देवताओं का अधिपति बना दिया और उनके नेतृत्व में देवों और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान सूर्यदेव के प्रताप से सारे असुर परास्त हो गए और इंद्रदेव ने स्वर्ग का अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया भक्तों। तभी से भगवान सूर्यदेव सभी के पूजनीय बन गए। ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता भगवान सूर्य को नमन करते हैं। तो आप और हम भी भला ये पुण्य क्यों ना कमाएं। मेरे साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बोलिए, भगवान सूर्य नारायण देव की ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। भक्तों, भगवान सूर्य देव नारायण की अनेक अनेक कथाएं वेद पुराणों ने बखानी हैं। ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी सूर्य देव की कथाएं गा गा कर पवित्र की हैं भक्तों। उन्हीं कथाओं में से कुछ पावन कथाएं जिनमें भगवान सूर्य देव नारायण की कृपाओं का वर्णन है, आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपको भौतिक जीवन के समस्त सुख प्राप्त होंगे और जीवन के अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान सूर्य देव नारायण के अनुपम तेज के चरणों में शीश नवाते हुए मेरे साथ एक बार फिर बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। तम अंधियारा दूर भगाते, तम अंधियारा दूर भगाते, देते मुक्ति धाम। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भक्तजनों, इनके जन्म की गाथा अद्भुत और अनुपम है, जिसे वेद पुराणों ने बखान किया है। सृष्टि में पहले अंधियारा छाया रहता था भक्तों, फिर ब्रह्मा जी के तेज से एक तेज पुंज का जन्म हुआ, जिसने सारी सृष्टि को प्रकाशित किया। और इधर देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध चलता रहता था भक्तों। दानव अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए देवताओं को अक्सर ही युद्ध में हरा दिया करते थे।
इससे देव माता अदिति को अत्यंत पीड़ा हुआ करती थी। एक दिन माता अदिति सूर्य भगवान के तेज को देख रही थी कि तभी उनके मन में विचार आया, मेरा भी ऐसा ही कोई तेजस्वी पुत्र हो तो कितना अच्छा हो, जो देवताओं का अधिपति बने और इन दानवों को परास्त करे। इस हेतु माता अदिति ने भगवान सूर्य देव का घनघोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि वो पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। भगवान सूर्य देव ने माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया, देवताओं के अधिपति बने और असुरों को परास्त किया। भक्तों, अदिति के गर्भ में आए तभी आदित्य कहाए, देव अधिनायक बन के असुर सब मार गिराए। देव अधिनायक बन के असुर सब मार गिराए। ऋषि कश्यप के लाडले सूर्य नारायण देवा, देवता मिलकर करते दिवाकर आपकी सेवा। देवता मिलकर करते दिवाकर आपकी सेवा। देवों ने मिलकर के गाया, देवों ने मिलकर के गाया आपका पावन नाम। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भक्तजनों, दूजी पावन कथा है उनके और उनके पुत्र भगवान शनिदेव के मध्य हुई शत्रुता की। देव शिल्पी विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा के साथ सूर्य देव का विवाह हुआ, जिससे उनके 2 संतानें थीं, यम और यमुना। परंतु संज्ञा भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी, सो अपनी छाया को भगवान सूर्य की पत्नी बनाकर वो तप करने चली गई। छाया से सूर्य देव को शनिदेव की प्राप्ति हुई। जब शनिदेव के श्याम वर्ण को सूर्य देव ने देखा तो वो अत्यंत निराश हुए और पुत्र को गोद में भी नहीं लिया। तभी से भगवान शनिदेव ने अपने पिता सूर्य देव से शत्रुता ठान ली थी। भक्तों, संज्ञा ने छाया छोड़ी सूर्य की पत्नी बनाकर, दिवाकर जान न पाए रखा था पत्नी बनाकर। दिवाकर जान न पाए रखा था पत्नी बनाकर। छाया से शनि थे जन्मे, श्याम रंग शनि देव का, सूर्य के मन ना भाए पुत्र उन्हें मान न पाए। सूर्य के मन ना भाए पुत्र उन्हें मान न पाए। तब से ही अपने ही पिता को, तब से ही अपने ही पिता को शनि ने शत्रु मान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भगवान सूर्यदेव नारायण की तीजी पावन कथा एक वृद्धा की है। भक्तों, जो भगवान सूर्य का व्रत उपवास रखती थी और इस हेतु पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर हर रविवार को अपना घर आंगन लीपती थी। पड़ोसन बुढ़िया से जलती थी, सो एक शनिवार उसने अपनी गैया को घर के भीतर ही बांध दिया। बुढ़िया को अगले दिन रविवार को जब गोबर नहीं मिला तो बहुत उदास हुई। भगवान सूर्यदेव नारायण ने बुढ़िया के घर में कपिला गाय और बछड़ा बंधवा दिया। कपिला गाय सोने का गोबर दिया करती थी भक्तों, जिससे बुढ़िया अपना घर आंगन लीपती। पड़ोसन ने ईर्ष्यावश ये बात राजा को बता दी। राजा ने कपिला गाय और बछड़ा रातों रात उठवा लिया। उसी रात
भगवान सूर्यदेव नारायण ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया को उसकी गाय और बछड़ा लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा राजपाट सब नष्ट करा दूंगा। अगले दिन राजा ने बुढ़िया की गैया लौटा दी और पड़ोसन को बंदी बना लिया, परंतु वृद्धा ने दया दिखाते हुए पड़ोसन को क्षमादान दिलवा दिया। पड़ोसन भी ग्लानि से भरकर बुढ़िया के चरणों में आई। अब हर रविवार दोनों घर आंगन लीपते, भगवान सूर्य का व्रत उपवास करते, द्वादश नाम को गाते, आरती चालीसा का श्रवण गायन करते, गुड़ गेहूं का भोग लगाते। इसी तरह जीवन पर्यंत भगवान सूर्य का नाम लेते लेते जीवन के अंत में वो सूर्य लोक को प्राप्त हुए। सूर्य भगवान की कृपा देखो वृद्धा ने पाई, सूर्य के तेज की शक्ति उसके जीवन में आई। सूर्य के तेज की शक्ति उसके जीवन में आई। रही जब तक जीवित वो सूर्य के नाम को गाई, आया जब अंत समय तो सूर्य चरणों में समाई। आया जब अंत समय तो सूर्य चरणों में समाई। उस वृद्धा को सूर्य देव ने, उस वृद्धा को सूर्य देव ने दिया बहुत सम्मान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भगवान सूर्यदेव की चौथी पावन कथा है राजा चित्रसेन की भक्तों। राजा चित्रसेन बड़ा ही बलशाली और प्रतापी राजा था। इसी बात को लेकर एक बार उसके मन में अहंकार आ गया भक्तों, और इसी अहंकार के वश उसके हाथों एक ऋषि का अपमान हो गया। उस ऋषि ने राजा को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया, परंतु जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, ऋषिवर के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। श्राप तो फलित होना ही था, सो राजा को कुष्ठ रोग हो गया, परंतु ऋषिवर ने राजा को मुक्ति का उपाय भी बताया। हर रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना, उनका व्रत उपवास रखना, द्वादश नामों को गाना, आरती चालीसा गाकर सायंकाल को गुड़ गेहूं का भोग लगाना, भगवान सूर्यदेव तुम्हारा कल्याण करेंगे। राजा ने ऐसा ही किया भक्तों। हर रविवार को सूर्य देव को गंगा जल का अर्घ्य चढ़ाता, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाता, उनका व्रत उपवास रखता, आरती चालीसा गाकर द्वादश नामों को ध्याता। धीरे धीरे भगवान सूर्यदेव ने उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया और उसे एक पुत्र रत्न वरदान स्वरूप भेंट किया। मिली शक्ति राजा को अहम जीवन में आया, ऋषि का मान किया ना श्राप था उसने पाया। ऋषि का मान किया ना श्राप था उसने पाया। सूर्य आराधन की ना काया फिर सूर्य से पाई, फिर से खुशियां जीवन में राजा के देखो आई। फिर से खुशियां जीवन में राजा के देखो आई। पुत्र रतन दिया सूर्य देव ने, पुत्र रतन दिया सूर्य देव ने अपने रूप समान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। तो देखा भक्तों, भगवान सूर्यदेव नारायण कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। पूर्व दिशा से हर रोज सुबह भगवान अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर आते हैं
और इस सृष्टि का तम अंधियारा हरण करते हैं। तो आप भी यदि इस घनघोर कलयुग में अपने पाप ताप संताप नष्ट करवाना चाहते हैं तो साक्षात रूप से प्राकट्य भगवान सूर्यदेव नारायण का आराधन कीजिए भक्तों। इनकी तेज को, इनकी किरणों को नमन कीजिए। इन्हें रोज गंगा जल का अर्घ्य अर्पण कीजिए। चंदन अक्षत पुष्प से इनका पूजन कीजिए। हर रविवार व्रत उपवास कीजिए। गरीबों को दान दक्षिणा दीजिए। प्यासों को जल और भूखों को अन्न खिलाइए। फिर देखिए भगवान सूर्यदेव नारायण आप पर अपनी कृपा सदा सदा बरसाते रहेंगे। तो मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्यदेव नारायण की। घोर कलयुग से भक्तों मुक्ति जो पाना चाहो तो भक्तों उगते सूर्य को श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ाओ। तो भक्तों उगते सूर्य को श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ाओ। जला के धूप दीप को हाँ द्वादश नाम को गाओ। सूर्य चरणों में भक्तों हाँ चंदन तिलक लगाओ। सूर्य चरणों में भक्तों हाँ चंदन तिलक लगाओ। कलयुग के सब ताप मिटेंगे, कलयुग के सब ताप मिटेंगे, पाओगे निर्वाण। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। हम आजो भक्तों तुम्हें ये पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव की शादी है संज्ञा के संग होती। संज्ञा तो है विश्वकर्मा भगवान की बेटी। पति के संग में संज्ञा सूर्य लोक में आती है, मगर वो अपने जीवन में बस कष्ट ही पाती है। सूर्य देव थे तेजवान और संज्ञा थी कोमल, इसीलिए संज्ञा की काया जलती थी हर पल। मगर सूर्य देव से संज्ञा कुछ कह ना पाती है। पत्नी धर्म निभाती है, भले दुख ही सहती है। सूर्य देव पत्नी के दुख को समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव संज्ञा के सारे दुख से थे अनजान। संज्ञा जी को सूर्य देव से हुई 3 संतान। संतानों को पाके खुश थे सूर्य देव भगवान। वैभव अस्वतन यमुना देवी यमराज था नाम। संज्ञा देवी के कष्टों में कमी न अब भी थी। सूर्य देव के तेज को वो मुश्किल से सहती थी। एक दिन एक उपाय सूझा संज्ञा के मन में, शायद खुशहाली आ जाए मेरे जीवन में। अब आगे क्या होगा भक्तों आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब
सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। संज्ञा ने सोचा अब चल के तप किया जाए, सूर्य देव का तेज शायद कुछ कम हो जाए। संज्ञा देवी सूर्य लोक से एक दिन जाती है, अपनी परछाई वहाँ पे छोड़ के आती है। संज्ञा बोली परछाई से यहीं पे तुम रहना, सूर्य देव का ध्यान रखना, सेवा सदा करना। मेरी एक परछाई हो तुम उन्हें न बतलाना, जैसा वो बोलेंगे बस वैसा करती जाना। पर सूर्य देव संज्ञा की लीला समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। वहाँ से चल के संज्ञा विश्वकर्मा के घर आई, पिता से अपने मन की सारी दुविधा बतलाई। विश्वकर्मा जी बोले तुम ना ठहरो आंगन में, तप करो अपना तुम बेटी जाके किसी वन में। संज्ञा देवी तप करने को वन में आती है, अपनी जगह अपनी परछाई छोड़ के आती है। सूर्य देव संज्ञा की छाया संज्ञा समझते हैं, कई साल छाया के संग आराम से रहते हैं। अब सुनो कहानी आगे की जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव छाया के संग रहते थे संज्ञा जान, छाया को भी सूर्य देव से हुई 3 संतान। तीनों का फिर नामकरण है किए सूर्य भगवान, शनि देव सावरणी मनुवा बदरा धराए ना। मगर न जाने कुदरत ने क्या रचा है खेल निराला, सब संताने गोर वरण भी शनि देव थे काला। शनि देव को देख के होती सूर्य को चिंता है, इतना काला पुत्र हमारा हो ही नहीं सकता है। अब शनि देव को सूर्य न अपना पुत्र मानते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव ने शनि देव के खूब अपमान किए, अपना पिता मुझे ना कहना ये हक भी छीन लिए। शनि देव जब सूर्य देव से अपमान है पाए, सूर्य देव के ऊपर अपनी शक्ति दिखलाए। शनि देव अब सूर्य देव पर करने लगे प्रकोप, उनके रथ के घोड़ों का वो चाल दिए हैं रोक। अपनी वक्र दृष्टि उनके सारथी पर डाले,
एक ही पल में उसको नेत्रहीन बना डाले। अब शनि के इस प्रकोप से सूर्य बच ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से, सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। पड़ी जो दृष्टि शनि देव की, रुकी सूर्य की चाल। सूर्य देव कुछ कर ना पाए, होने लगे बेहाल। शनि देव की दृष्टि ने जब सूर्य को घेरा था, सारी सृष्टि पर दिन में ही हुआ अंधेरा था। शनि देव की शक्ति से अब सूर्य थे घबराए, भागे भागे अब वो शंकर जी के पास है आए। सूर्य देव ने महादेव को अब है नमन किया, महादेव ने उनको रक्षा का है वचन दिया। तब सूर्य पुत्र यमराज को शिव जी वहाँ बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से, सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव के बड़े पुत्र यमराज वहाँ आए, अपने तप से उनके सारे कष्ट है मिटाए। सूर्य देव अब शनि देव से अपना बदला लिए, शनि देव की कुंभ राशि उसको जला दिए। सूर्य देव को तब यमराज ने फिर है समझाया, आपस में ना लड़ो पिताजी इतना बतलाया। बोले फिर यमराज सूर्य से भेद ये मिटाओ, शनि देव भी पुत्र आपके उन्हें भी अपनाओ। पर अब भी सूर्य देव न अपना क्रोध मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से, सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। जल गए शनि की राशि पर कुछ तिल थे उसमें बचे, उस तिल से शनि देव सूर्य की पूजा करने लगे। वो काले तिल शनि देव है सूर्य को चढ़ाते, पूजा अर्चना करके वो है उनको मनाते। सूर्य देव तब जाके अपना क्रोध शांत किए, वहाँ से सीधा शनि देव के पास है चल दिए। सूर्य देव तब शनि देव के पास में है आए, किए नमन तब शनि देव ने शीश है झुकाए। अब सूर्य देव जी शनि की दूसरी राशि में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से, सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। शनि की मकर राशि में जिस दिन सूर्य जाते हैं, मकर संक्रांति का तब से त्योहार मनाते हैं। मकर संक्रांति का दिन भक्तों जब जब आता है, काला तिल चढ़ाकर सूर्य को पूजा जाता है।
मकर संक्रांति का त्योहार जो दिल से मनाते हैं, अपने जीवन में वो सब खुशहाली लाते हैं। जो भी प्राणी सूर्य देव की महिमा ये गाए, दुनिया के सारे कष्टों से मुक्ति वो पाए। हम धन्य हो गए सूर्य देव की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सबका रखना ध्यान। ऋषि कश्यप की
भलाई। भोले सबके बने हितैषी, आपस में दुर्भावना कैसी।
तब